नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले आप लोगों को शायद ग्रुप के माध्यम से ये नोटिफिकेशन दे दी गई थी कि जो लोग नए ऐड हुए हैं, जो सदस्य नए आए हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी कि जो पीछे सिलेबस थे, जो पीछे के जो टॉपिक थे, पुराने टॉपिक, उनके द्वारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किए गए थे। तो उनके कई सारे मैसेज आ रहे थे कि पीछे टॉपिक को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए। तो उसकी समस्या को सुनते हुए हमने डिसीजन किया है कि एक और ग्रुप साइड से बनाया जाए और उस ग्रुप में जो लोग नए ऐड हुए हैं और जो लोग पुराने हैं, दोनों सदस्य को शामिल किया जाए। और वह जो ग्रुप होगा वह बिल्कुल प्रारंभ से जो टॉपिक प्रारंभ की गई थी हमारा, उस टॉपिक से प्रारंभ की जाएगी, जिससे कि सभी सदस्यों को समान रूप से फ़ायदा होगा। यदि आप नए सदस्य की बात करते हैं तो नए सदस्य को भी नए सिरे से सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएंगे, सारे नोट्स उन्हें मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के विषयवार अध्ययन मिल जाएंगे। और जो पुराने सदस्य हैं उन्हें भी रिवीजन करने का एक मौका मिल जाएगा और वह रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी आवश्यक बात यह है कि इसमें जो है, जो नए हैं और जो पुराने हैं, दोनों को जो है पुराने वाले ग्रुप में टेस्ट देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नए वाले ग्रुप में ही टेस्ट देंगे और पुराने वाले ग्रुप में टेस्ट नहीं देंगे। तो जो नए सदस्य हैं या जो पुराने सदस्य हैं, दोनों सदस्यों को जो पहले से टेस्ट सीरीज चलते आ रही है उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि आप सिर्फ नए वाले टेस्ट सीरीज में उपस्थित हो रहे हैं और पुराने वाले टेस्ट सीरीज में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो भी आपको अनुपस्थित ही माना जाएगा। तो आपको अनिवार्य रूप से दोनों टेस्ट सीरीज में उपस्थित होना है और दोनों में समान भूमिका निभाना है। क्योंकि हम जो नए ग्रुप बनाए हैं उनको बनाने के पीछे हमारी मंशा ये है कि आप नए के साथ साथ पुराने टॉपिक के बारे में भी पढ़ें। यदि आप नए सीरीज को छोड़ देते हैं और सिर्फ पुराने सीरीज को पढ़ते हैं तो आपकी समय काफ़ी लग जाएंगे और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। तो आपको पुराने ग्रुप के साथ साथ नए ग्रुप को भी लेकर चलना है, दोनों में आपको उपस्थित होना है और दोनों टेस्ट सीरीज में आपको प्रेजेंट अनिवार्य रूप से रहना है। तो नए ग्रुप में जो है वो आपको बिल्कुल प्रारंभ से दिए जाएंगे, प्रारंभ से टॉपिक दिए जाएंगे। और चूँकि इसमें जो है, चूँकि दो ग्रुप को एक साथ चलाया जा रहा है, तो पुराने ग्रुप में आपको एक दिन में मैक्सिमम एक ही टॉपिक दिए जाएंगे जो संभवतः 2 से 3 से 4 पेज के बीच में होगी और आपको उसी को कंप्लीट करना है और उसी से संबंधित टेस्ट देना है। पुराने ग्रुप में जहाँ तक टॉपिक कंप्लीट करवाए गए हैं, जो चैप्टर कंप्लीट करवाए गए हैं, उससे आगे के टॉपिक दिए जाएंगे और वहाँ से टेस्ट लिए जाएंगे। तो आपको दोनों टेस्ट सीरीज में उपस्थित होना है और दोनों टेस्ट सीरीज में टेस्ट देना है। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैसेज करके कि क्या नए ग्रुप के लिए कुछ अलग से फीस लिए जाएंगे। तो यह बिल्कुल नहीं है। आपको जो मंथली डिसाइड की गई है कि जो लोग बिना जॉब के हैं उसके लिए न्यूनतम 150 राशि, और जो लोग बिना जॉब के हैं उनके लिए जो लोग जॉब में हैं उनके लिए न्यूनतम 250 राशि, और जो लोग जॉब में नहीं हैं उनके लिए 150 रुपये की राशि आप सहायता के रूप में प्रदान कर सकते हैं। अगर आप इसे देने में समर्थ नहीं है तो आप इसे नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे टेस्ट सीरीज से लगातार जुड़े रह सकते हैं। तो ये दोनों के लिए अलग अलग पेबल की सुविधा नहीं है। आप एक ही पे के साथ दोनों ग्रुप टेस्ट में उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि आप 150 या 250 जितना सहयोग राशि आप देना चाहते हैं, उसी सहयोग राशि में आपको दोनों टेस्ट सीरीज में शामिल होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे ग्रुप के अलग से फी लिए जाएंगे। तो यह समस्या भी आप लोग का समाधान मैंने कर दिया कि फ़ी जो है वह आपको एक ही लिया जाएगा। जो कि पुराने ग्रुप में लिए जा रहे थे वही फ़ी इसमें भी कैपेबल होंगे। जो नए सदस्य आएंगे उनसे भी यही आकांक्षाएं की जाएगी कि वह एक ही ग्रुप के टेस्ट सीरीज के पैसे देंगे। अगली बात यह है कि
क्योंकि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिली होगी कि हमारा जो एग्ज़ाम था 65वीं बीपीएससी मेंस, उसका डेट भी आयोग के द्वारा फिर से बढ़ा दिया गया। 4 अगस्त से परीक्षा संभावना होने की थी, लेकिन पुनः जो है बिहार के कई ज़िलों में आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी कारण से कई ज़िलों में लॉकडाउन भी किया गया है। पटना, लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा, तो कई सारे ज़िले में जो है लॉकडाउन की सुविधा फिर से की गई है। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ही आयोग ने सही समझा और मेंस के एग्ज़ाम को फिर से एक बार पोस्टपोन किया। तो जिस तरीके से मेंस की डेट लगातार बढ़ाई जा रही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 66 बीपीएससी की जो पीटी एग्ज़ाम होंगे वह संभवतः आप 2021 में ही माने, 2021 में आपके फरवरी या मार्च में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना ऐसी है। हालांकि आयोग के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन मेरे और मेरे सीनियर जो टीचर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि फरवरी से मार्च के पहले 66 बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी बीपीएससी के पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। 64 बीपीएससी के मेंस के उन्होंने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। दूसरी बात कि उन्होंने 65वीं की मेंस की डेट अभी बढ़ा के रखी है। तो 66 बीपीएससी की जहां तक सवाल है, तो वह आपको फरवरी से मार्च के बीच 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। और रही बात, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 66 बीपीएससी के फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो देखिए, अभी सारी प्रक्रिया जो चूँकि लॉकडाउन में फंसी हुई है और आयोग को भी इसका सामना करना पड़ रहा है, तो संभवतः यह माना गया है कि जो 66 बीपीएससी की जो मेंस की फॉर्म है वह संभवतः आपको सितंबर के महीने में, सितंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। जैसे ही 65वीं बीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम आयोग द्वारा ले ली जाती है, आपको 66 बीपीएससी की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो और इस बार पोस्ट भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि लगभग 700 से 800 के बीच पोस्ट आने वाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो आप लोग देर ना करें, अभी से ही तैयारी में लगे और अभी से ही इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी टाइम आपको 66 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत है। इसलिए हमने भी हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्रुप में मटेरियल भी देना थोड़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर होता था क्या कि एक से अधिक टॉपिक दे देने से स्टूडेंट पे ये बर्डन हो जाता था कि उसे पहला नंबर तो उसे कॉपी करना है, कॉपी करके उसे कलम पेन जो भी है उसे पेन से नोट्स करने हैं, नोट्स करने के बाद उसे याद करने होते थे। तो स्टूडेंट के बीच उतना प्रेशर बढ़ गया था कि उसको मतलब समझ नहीं पाते थे, याद नहीं कर पाते थे। तो कई सारे इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन इसकी मिली, तो इसको दूर करते हुए मैंने टॉपिक्स भी कम कर दिए गए हैं और काफ़ी कम टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट आसानी से उसे नोट्स कर ले और उसे आसानी से समझकर याद कर सके। इसके अलावे आप कई और बुक का भी उपयोग कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का अपडेट, और फिर अगर ऐसी कोई अपडेट या सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, और आशा करूँगा कि आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज में बने रहें। आप लोग का बहुत सहयोग एवं प्यार हमें मिला है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारा जो ये टेस्ट सीरीज ग्रुप है वो हमारे एक फैमिली की तरह बनेंगे और इतने सारे लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मैंने जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था तो मुश्किल से उसमें 8 से 10 लोग ही शामिल थे, और उसमें लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन में मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन मेरी इंस्टीट्यूट जो थी वो बंद हो गई थी और पढ़ाने की मुझे शुरू से स्टार्टिंग से ही इच्छा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब कुछ यूनिक किया जाए। तो मैंने व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे सर्किल के थे, जो रिलेटेड थे, उनको पहले इन्फॉर्म किया और उन्हें ग्रुप में ऐड किया। फिर धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, मुझे बढ़ाया और हमारे टेस्ट सीरीज को एक फैमिली के रूप में प्रेजेंट किया है। मैं आप लोग का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मुझे इस पथ पर मार्गदर्शक करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि अगर आंसर की में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। दरअसल होती क्या है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मेरे पास मैं क्वेश्चन जब सेट करता हूं तो उसी समय आंसर की भी बना लेता हूं, और क्वेश्चन और आंसर की दोनों मेरे एक स्टूडेंट है उसे सेंड कर देता हूं कि तुम इसे जो है
टाइप करके आंसर की रेडी करके तैयार कर दो, तो वो मुझे भेज देता है। तो अक्सर होता क्या है कि मैं सी लिखा तो वो ई समझ करके वह फिर जो भी समझे कि टाइप मिस्टेक हो जाती है। तो मुझे काफ़ी इस बात की खुशी होती है कि छोटी छोटी गलतियां भी आप लोगों के द्वारा पकड़ी जाती है, और मुझे ये बहुत बेहद पसंद आता है कि आप इसी तरीके से हमारी गलतियों को पकड़ते रहें, तो हम भी इसमें आवश्यक सुधार ला सके। और आपका बहुत सहयोग प्यार मिला, मैं इसका आभारी हूँ। और सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी नियमित रूप से और काफ़ी सुशील और एक सभी मेंबर की तरह, जो एक प्रोफेशनल मेंबर्स होते हैं उसकी तरह से ग्रुप में ऐड हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम काफ़ी आप लोगों के सराहनीय हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से हमें हमारे ग्रुप में जुड़े रहिए। और आपके आसपास आपके सहयोगी, आपके मित्र या आपके रिलेटेड कोई भी लोग हो जो कि पढ़ाई से वंचित हैं, उन्हें आप हमारे टेस्ट ग्रुप में अवश्य लाएं। अगर वह फी देने में असमर्थ है फिर भी आप उसे लाएं। जो दिव्यांग व्यक्ति है, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, जो कहीं क्लास नहीं जा पाते हैं, तो वैसे लोग को हमारे ग्रुप के माध्यम से शिक्षा मुहैया जरूर करवाया जाए। ये आप लोगों से मेरी अपील है। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़े, और जो गरीब हैं, जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, जो पैसे की वजह से शिक्षा नहीं पा रहे हैं और उसमें पढ़ने की ललक है, तो आप लोग उसे हमारे ग्रुप में ज़रूर लाएं, और मैं अथक प्रयास करूंगा उसे इस मुहिम में शामिल करने की। तो चलिए, फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभ प्यार। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर में रहें। धन्यवाद।